आप हैं बिहार संवाददाता के साथ। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमारे साथ रेणु कुशवाहा हैं, एलजेपी आर की, और जानना चाहेंगे, हाँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही हैं। और रेणु जी, इतना जमावड़ा, सब पार्टियों के नेताओं को बुला लिया आज चिराग पासवान ने, मतलब थाहने की कोशिश कर रहे हैं कि किधर गोटी सेट होगी। जी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों की गोटी पहले से सेट है, कुछ सेट नहीं करना है। कहाँ सेट है? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हमारी लोजपा रामविलास की पार्टी का इतना जनाधार और हमारे युवा नेता चिराग पासवान जी को इतने चाहने वाले हैं कि आपने शायद कल की ये संकल्प महासभा जो हमारी थी, लोग कहता था वो छोटी फील्ड नहीं भरती थी, लेकिन पूरी हाजीपुर पट गई भीड़ से। तो ये उनका लोग सम्मान करता है, लोग चाहता है बिहार में परिवर्तन हो, युवा नेता बिहार का मुख्यमंत्री बने, इसलिए हमको गोटी सेट है, सेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, अभी हम लोग बोलेंगे नहीं, 2-4 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। गोटी किसके साथ सेट होगी? मोदी के साथ ना नीतीश के? जनता के साथ है गोटी सेट। जो बिहार की भलाई करेगा, जो बिहार का, हम लोग तो ऐसे एनडीए में तो हैं ही, तो फिर नीतीश जी की बात कहाँ से आप लोग ला देते हैं? चिराग जी किसके साथ गोटी सेट करेंगे? गोटी ये तो मतलब आप जो बोल रहे हैं शब्द ही गलत है। चिराग जी को किसी के साथ गोटी सेट करने की जरूरत नहीं है। चिराग जी शब्द गलत नहीं है, शब्द गलत किसको समर्थन कहते हैं ये कहिए कि कौन सी पार्टी है जो चिराग जी के साथ आना चाहेंगी, क्योंकि चिराग जी का जो मोटिव है वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है। तो जो भी नेता बिहार के बारे में सोचेंगे वो खुद आएंगे चिराग जी से मिलने। चिराग जी को किसी के पास मिलने की जरूरत नहीं है। मैंने आप कहना ये चाहते हैं कि मोदी जी खुद चिराग जी को बुलाएंगे? मोदी जी ने जिस तरह से गले लगाया उसका मतलब तो सबको समझ में आ गया है। जिस तरीके से 38 लोगों के बीच मोदी जी ने चिराग पासवान को अपने पास बुलाया, गले लगाया, वो स्नेह आप भूल थोड़ी सकते हैं। और कहीं ना कहीं मोदी जी को चिराग जी में पूर्ण विश्वास है कि इस युवा नेता के जरिए बिहार में एनडीए जो है वो 40 की 40 सीटें जीतने वाली हैं। मैडम, आपने कहा कि 38 लोगों के बीच में मोदी जी ने गले लगाया, तो वहाँ पे राजनीतिक गलियारों से ये भी खबर आ रही थी कि पशुपति पारस को दिखाने के लिए मोदी जी ने बता दिया कि देख लो, आप नहीं तो चिराग मेरे साथ हैं। ये भी तो हो सकता है। पशुपति पारस जी की मैं बात नहीं करूँ क्योंकि वो एनडीए में पहले से वो हिस्सा है, लेकिन चिराग जी के लिए मोदी जी का जो प्यार है वो हर पल दिखता रहता है। जैसे चिराग जी ही कहते हैं कि जब हमारे पिताजी की तबीयत खराब थी तो मोदी जी लगातार उनसे फ़ोन पर टच में थे। इधर मोदी जी भी कहते हैं कि जिस तरीके से उनके पिताजी की बेइज्जती हुई है वो चिराग जी की आंखों में साफ दिखता है। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो रिश्ता है, वो पॉलिटिकल से बढ़कर पर्सनल भी है। वो कहीं ना कहीं आत्मीयता का रिश्ता है जो मोदी जी का इनके साथ है। कहा जाता है मैडम, सत्ता में भावना का कोई मतलब नहीं होता है, भावना अलग होती है, राजनीति ये चीज़ें जो है ना वो पूरी तरीके से राजनीतिज्ञ जो है ना वो करते हैं। जिनको सत्ता से मतलब होता है, जिनको बिहार से कोई मतलब नहीं, जिनको अपने प्रदेश से मतलब नहीं है, जिनको अपने देश से मतलब नहीं है, लेकिन जो अपने देश से मतलब रखता है उसके अंदर भावना होती है। चिराग को सत्ता से मतलब नहीं है। चिराग को सत्ता से मतलब होती ना तो जब वो अलग नहीं होते इससे, वो जाके संसद में बैठे रहते और उनके 4-5 जो मंत्री अपने कैबिनेट में होते। चिराग जी को सत्ता से नहीं, चिराग जी को बिहार से मतलब है। और वो चिराग बिहार की सत्ता से मतलब है, बिहार की जनता से मतलब है, बिहार की सत्ता से नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर बिहार की सत्ता से मतलब होता तो वो कब के मुख्यमंत्री बने रहते और कब के मंत्री में रहते। चिराग को बिहार की सत्ता से मतलब होता तो कब के मुख्यमंत्री बन गए होते। चलिए, अब आने वाले चुनाव में 2024 और 25 में ये देखना होगा कि पिछले चुनाव में 2020 में तो चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। उस समय वो मोदी के हनुमान बने थे। अब ये देखना है कि यदि इस बार जब 25 की लड़ाई होती है तो ये मोदी के हनुमान क्या मोदी के साथ मिलकर नीतीश को किनारे लगाएंगे या अपने बल पर नीतीश को चुनौती देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।